हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए बच्चों, क्लास 12th में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 77 और अवकलनीयता चैप्टर चल रहा है। आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल इस एक्सरसाइज के आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये हमारा लक्ष्य होगा। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चरों में हमने 5.2 तक एक्सरसाइज तक सारे न्यूमेरिकल कवर कर चुके हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन का लेक्चर था वो भी मैं आपके साथ साझा कर चुका हूं। अभी तक जो बच्चे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लें। वहां से आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होगी और प्रैक्टिस सेट पेपर भी मैं डालूंगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ढेर सारे मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क दे सकता हूं। तो चलिए बिना कोई समय खराब किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट कॉपी पेन उठा के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नोट्स बेटा जरूर बनाना है। जब तक आप अपनी क्लास नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए आइए मेरे साथ एक नई ऊर्जा को लेकर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, एक्सरसाइज 5.3 पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ मुझे फार्मूले लिखाने हैं। आप उनको जरूर लिखेंगे फार्मूलों को। तो देखिए मेरा बच्चा, कुछ फार्मूले हैं उनको मैं लिखाने की कोशिश करता हूं। आज से आप लोग साइन 2 थीटा का सूत्र याद करेंगे। tan के पदों में 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे बच्चा। दूसरे नंबर पे आप याद रखिएगा cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मेरे भैया तीसरा फार्मूला याद रखिएगा tan 2 थीटा का 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सारे फार्मूले आप नोट्स में बेटा कॉपी करना है आपको मेरे भैया। क्या करना है मेरे भैया? कॉपी करना है, कॉपी करना है मेरे भैया आपको। चलिए देखते हैं बेटा, वॉइस और पिक्चर सही आ रही है मुझे कमेंट कर दें। चौथे नंबर का मेरे भैया फार्मूला आपको याद रखना है tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला मेरा बच्चा कॉपी करना है आपको। पांचवें नंबर में मेरे भैया ध्यान से सुनिएगा, cos 2 थीटा के कुछ सूत्र याद रखने हैं आपको। cos 2 थीटा के 3 सूत्र याद रखने हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगले नंबर में मेरे भैया cos 2 थीटा का हमें सूत्र याद रखना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगले नंबर में मेरे भैया cos 2 थीटा का एक फार्मूला और याद रखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और बहुत यूज होता है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख मेरे बच्चा, फार्मूले तो त्रिकोणमिति में बहुत सारे मेरे भैया फार्मूला है, लेकिन इस एक्सरसाइज को कम से कम पढ़ने के लिए इतने फार्मूले तो आपको जवान में रखे होने चाहिए। तो अपनी नोट्स में इन फार्मूलों को जरूर लिख लें और इनको इंपॉर्टेंट लिख लें। इनको आप याद रखिएगा। इनको मेरा बच्चा याद रखना है, इनको बिल्कुल याद रखना है। इस पे किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है मेरा भैया, सब इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को आप जरूर याद कर लें ताकि हम इस एक्सरसाइज के सवाल बहुत स्मूथ कर पाएं। चलिए बढ़ाते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई dx ज्ञात कीजिए। जैसा कि बच्चा पहला मेरा क्वेश्चन है 2x प्लस का 3y बराबर ये साइन x लिखा हुआ है। क्या लिखा है मेरा भैया? 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर साइन x लिखा हुआ। अब मेरे भैया बोथ साइड में डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। देखो
अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डी ऑफ डी एक्स 2x आ गया, डी ऑफ डी एक्स 3y आ गया। ध्यान से सुनना मेरे भैया, अब आएगा डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स, ये कुछ ऐसा आ गया। अब क्लियर सुनना है क्या चलेगा, ठीक है, सुनना सुनना सुनना। क्या आपको पता है बेटा 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन करूंगा, 3 कांस्टेंट है बाहर हो गया। अरे याद कर मेरा बच्चा, कल की क्लास में मैंने क्या बताया था कि जब वेरिएबल कांस्टेंट एक साथ हो तो कांस्टेंट को बाहर करके वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसा कि पता है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। मुझे किसकी वैल्यू बेटा चाहिए, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, ज्ञात होगी मेरे भैया। ध्यान सुने, x का अवकलन 1 होता है, 3 लिखा रहने दीजिए, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है बराबर cos x। क्या आपको समझ में आ रहा है? यहां से यदि मैं dy बाई डी एक्स फाइंड करूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब मैं dy बाई डी एक्स फाइंड करूंगा, यहां से क्लियर सुनना, जब मैं dy बाई डी एक्स फाइंड करूंगा तो ये देखिए 2 उधर उधर 2 पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या आ गया मेरे भैया cos x माइनस 2, और ये देख रहे हैं बेटा ये 3 का डिवाइड हो जाएगा, कुछ ऐसा आंसर आ गया। ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ ऐसा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस आंसर को आप ऐसे कॉपी कर लीजिए। अब मेरे भैया मैं दूसरा क्वेश्चन इधर कर रहा हूं, चल कॉपी करो स्पीड से, कॉपी करते रहें, कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल साइन वाई, ये साइन वाई क्या लिखा है मेरे बेटा, 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई। अब मैं इसका बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। इसके बाद सर क्या करते हैं, अरे बच्चा डी ऑफ डी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डी ऑफ डी एक्स 3y और ये डी ऑफ डी एक्स ये साइन y होगा। हाँ क्लियर सुनेंगे, कुछ ऐसा लिखते हैं, ये ऐसा लिखते हैं, ऐसा देखो 2 कांस्टेंट बाहर हुआ, x का मल्टीप्लाई 1, 3 बाहर हुआ, y का 2 कांस्टेंट बाहर हुआ, x का डेरिवेटिव 1, 3 बाहर हुआ, y का अवकलन dy बाई डी एक्स, साइन y, ध्यान से सुनना, साइन y, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो cos y, अगेन y का डिफरेंशिएशन करेंगे भाई। अब ध्यान सुनना, ये 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स, अब इधर मेरा बच्चा cos y होगा और y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा। अब मेरा भैया मेरा लक्ष्य है dy बाई डी एक्स ज्ञात करना, तो इसको मैं इधर की तरफ यदि ले जाऊं, इधर की तरफ ले जाके और dy बाई डी एक्स यदि मैं कॉमन ले लूं, तो कॉमन लूंगे तो कितना आएगा, cos y माइनस का 3, और इधर मेरा बच्चा 2 आएगा। क्या आपको दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 अपान cos y माइनस का 3 होगी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये इस क्वेश्चन का मेरा भैया आंसर है, तो इसको भी सब लोग कॉपी कर लें। बहुत इस एक्सरसाइज में छोटे छोटे क्वेश्चन है, यदि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएंगे, जो 2027 का आपको पेपर देना है, मात्र 2 नंबर में आएंगे, ठीक है मेरे भैया। चलिए बेटा, ये लेक्चर आपको यदि अच्छा लग रहा हो ना, तो आप दूसरे स्टूडेंट के बीच जरूर शेयर करें इस लेक्चर को। देखें, अब फिर वही कहानी है, डिफरेंस टू एक्स ऑफ बोथ साइड। सुनिए, डी ऑफ डी एक्स ए एक्स, डी ऑफ डी एक्स बी वाई स्क्वायर, और डी ऑफ डी एक्स कॉस वाई। क्या समझ में आ रहा है, कॉस वाई। क्या भैया मैंने आपको बताया था, याद करिए क्या मैंने बताया था, याद करिए, कुछ तो याद होगा भाई, कुछ तो याद ही रखते होंगे आप लोग। मैंने बताया था कांस्टेंट बाहर और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। तो क्या आपको मेरा बच्चा दिख रहा है कि ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है तो ए बाहर हो गया और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। सिमिलर बी बाहर हो गया और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक इसी तरह इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन cos का माइनस साइन y जो कहते हो लिख गया। अब मेरे भैया y का डिफरेंशिएशन होगा, थोड़ा सा कॉपी करिएगा, कायदे से कॉपी करिएगा, समझ के कॉपी करना है, ऐसे नहीं, प्रिंटिंग मशीन नहीं बनना। देखिए कि आप जो आंखों से देख रहे हैं उसको कॉपी कर, अरे महसूस कर अंदर से क्या चल रहा है। उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी की बेटा जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस का ही पूरा खेल है। आगे समझो, ठीक है बेटा।
बेटा आपका जो जन्म हुआ है ना, आपका जो जन्म हुआ है आपके घर की परिस्थितियों को चेंज करने के लिए हुआ है। तो बेटा जीवन इतना आसान तो होगा नहीं आपका। यदि घर की परिस्थिति को चेंज करनी है तो आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, उस स्तर की आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम लोग अच्छा कर पाए कुछ इस संसार के अंदर। तो बेटा ज्यादा कुछ दूर तक नहीं सोचना है, पढ़ते रहना है बस, हो गया, बाकी धीरे धीरे सब सही हो जाता है। देखिए एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, बी लिखा रहने दीजिए, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का dy बाई डी एक्स, इधर माइनस का साइन y रहने दीजिए और इसका फिर डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा। क्या आपको दिख रहा है बेटा 2by, ये कितना होगा 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आएगा तो प्लस का साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब मेरे बच्चा ये माइनस ए इधर आ गया, ये वाला ए उधर आ गया, यहां से आप dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे। जैसे आप dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद 2by प्लस का साइन y माइनस है, आ रहा समझ। यहां से मेरे भैया जैसे dy बाई डी एक्स की वैल्यू याद करेंगे तो माइनस ए डिवाइड बाई 2by और ये प्लस का साइन y होगा। ठीक है मेरे भैया, ये इसका एक नया आंसर आ गया, इसको भी आप लोग कॉपी करेंगे। देखिए देखिए इसको भी आप कॉपी करिएगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए हैं और डिवाइड कर दिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। 2x ऑफ बोथ साइड d ऑफ dx। मेरे भैया मेरा जो बैच चल रहा है ना संकल्प हमारा, उसमें क्लास 11th का भी बैच है। तो जो आपके संपर्क में क्लास 11th का स्टूडेंट हो उसको भी आप बताइए कि सर हमारे संकल्प हमारा बैच एक यूट्यूब में फ्री आप कॉस्ट चला रहे हैं, तो उसको ज्वाइन करिए और गणित के कॉन्सेप्ट सीखिए। और किसी तरह के वीडियो आप नए कॉन्सेप्ट कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करिए, जरूर मैं उन कॉन्सेप्ट पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा लक्ष्य है, संकल्प ही हमारा यही है कि आपकी मैथ अच्छी करनी, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए थोड़ा सा। ठीक है ना बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन पे है, तो फार्मूला होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सिमिलर यहां देखिएगा, यहां समझिएगा वाई स्क्वायर एक्स की पावर एन की तरह फील आ रहा है तो डिग्री पहले आ गई, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा, अगेन y का डिफरेंशिएशन करूंगा। अब राइट हैंड साइड की बारी आती है, tan x का क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है मेरे भैया, y का होता है dy बाई डी एक्स। एक्चुअल मेरा लक्ष्य है dy बाई डी एक्स निकालना, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद एक तरफ dy बाई डी एक्स को कलेक्ट करूंगा और ऑपरेशंस करते हुए dy बाई डी एक्स की वैल्यू याद कर लूंगा। उम्मीद है कि ये बातें मेरी आपको ठीक ठाक लग रही होंगी। देखिए मेरे भैया ये क्या आएगा, एक्स वाई का dy बाई डी एक्स, वाई एक्स का 1 2y इंटू dy बाई डी एक्स। क्या लिख रहा हूं भाई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का dy बाई डी एक्स। अब बहुत ध्यान से सुनना है, इधर की तरफ dy कॉमन लूंगा, या कॉमन लूंगा तो ये x है प्लस का 2y है, ये इधर आएगा तो -1, अरे ये इधर आया -1 हो गया। बाकी मेरे भैया इसको मैं ध्यान से देखना, इसको मैं राइट हैंड साइड की तरफ ले जाऊंगा तो इससे कि स्क्वायर एक्स तो रहना है, माइनस का वाई आ गया, कुछ माइनस का ऐसे आ गया मेरे भैया, ध्यान से सुनिएगा। यहां से मेरे भैया जो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसे आ गई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वाई डिवाइड बाई क्या आएगा, एक्स प्लस का 2y माइनस का 1। ये मेरे बच्चा इसका आंसर हो गया। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, अब आप कॉपी करिए। चलिए
जिस तरह आपको मोबाइल की स्क्रीन में चीजें दिख रही होंगी, सेम उसी तरह आपको नोट्स में कॉपी करना है मेरे भैया, उसी तरह नोट्स में कॉपी करना। जिस समय मैं स्क्रीन से हट रहा हूं उसी समय आप कॉपी कर सकते हैं, अथवा जो मैं लिख रहा हूं ना बेटा, कोशिश करिए कि साथ साथ कॉपी करिए, इसीलिए तो मेरी ये जबान चलती रहती है ना कि कैसे कॉपी करना है। यदि साथ साथ कॉपी करेंगे ना तो आपका प्रोसेस तेज होगा, प्रोसेस तेज होगा। तो कोशिश करिए कि साथ साथ कॉपी करिए, इतना तेज नहीं पढ़ा रहा हूं। यदि फिर भी आपको तेज लग रहा हो, वीडियो को रोक के कॉपी करिए, लेकिन कोशिश करिए कि हर दिन हम कुछ अच्छा करें, हर दिन हम कुछ सुधरें, नया प्रोग्रेस हो, कुछ स्किल डेवलप हो साथ साथ माइंड पे, तभी कुछ आगे होने वाला है मेरे भैया। देखो, अब ये कहानी समझिए, इसका मैं डिफरेंशिएशन दोनों तरफ, 2x ऑफ बोथ साइड, क्या चल रहा है मेरे भैया, डी ऑफ डी एक्स एक्स, डी ऑफ डी एक्स एक्स वाई, डी ऑफ डी एक्स वाई स्क्वायर, इधर मेरे भैया चलेगा डी ऑफ डी एक्स 100। अच्छा लगेगा, बस ध्यान से सुनना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ध्यान सुनना, प्लस सेकंड फंक्शन y, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक, ये वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स, और 100 ये टोटल कांस्टेंट नंबर है, टोटल बेटा कांस्टेंट नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव 0। अब ध्यान से सुनना, dy बाई डी एक्स मेरे बच्चा जब मैं कॉमन लूंगा तो x प्लस 2y आएगा, x प्लस 2y आएगा, बाकी को मैं उधर पक्षांतर करूंगा तो माइनस का 2x माइनस का y आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे dy बाई डी एक्स लाने की तमन्ना है भाई, तो मेरी ये तमन्ना पूरी हो गई, नीचे x प्लस 2y का भाग दो। ठीक है मेरे बच्चा, उम्मीद है बहुत ही सस्ता सवाल है, बहुत ही सस्ता सवाल। अब मैं कुछ इस तरह के सवालों को आपके लिए होमवर्क देके भी छोड़ सकता हूं भाई, देखते हैं कुछ। चलिए इस सवाल को मैं करता हूं, ये थोड़ा देखते हैं, करना पड़ेगा, ठीक है करते हैं। देखो, इसको भी डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसको भी बोथ साइड में डिफरेंस बहुत जल्द मैं आपको पहले चैप्टर से 1 शॉर्ट वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, बहुत ही जल्दी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को हर हालत में लास्ट दिसंबर तक कोर्स फाइनल कर देना है, 15 दिसंबर तक सारे कोर्स फाइनल कर देना है, और नवंबर से ही हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कराने लगेंगे आपको। मेरा लक्ष्य है आपको बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर दिलाना और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना। जैसा कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, यहां पे मेरा बच्चा समझना है, फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन y का dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x। उम्मीद है समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक इसी तरह फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर का 2y, और फिर y का dy बाई डी एक्स, फिर प्लस सेकंड फंक्शन y स्क्वायर गुणे पहले का अवकलन x का 1। उम्मीद है समझ में आ गया। यहां देखें y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, अगेन y का dy बाई डी एक्स। अब मेरे भैया 81 का फिर 0 होगा, 81 का मेरे भैया फिर 0 हो गया। फिर ध्यान से सुने, अब मेरा लक्ष्य है dy बाई डी एक्स को एक जगह इकट्ठा कर लेना, ये dy बाई डी एक्स है मेरे भैया, फिर ये मेरे बेटा 2xy लिखा है, फिर ये क्या लिखा है 2xy इंटू dy बाई डी एक्स लिखा है, क्या समझ में आ रहा है। फिर मेरे भैया ये y स्क्वायर लिखा है, ये क्या लिखा है, ये y स्क्वायर लिखा है, अगेन क्या लिखा है 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, फिर मेरे बच्चा इसकी वैल्यू 0 है, क्या देख पा रहे हैं। अब मेरा लक्ष्य मेरे भैया कि dy बाई डी एक्स को कॉमन लेना, जैसे मैं कॉमन लूंगा तो ये x स्क्वायर है प्लस का 2xy है, है, और मेरे भैया क्या है ये 2xy, ये 2xy प्लस 3y स्क्वायर भी है,
बाकी को राइट हैंड साइड की तरफ बेचूंगा तो कौन कौन बेटा पद बचते हैं? एक ये बचता है माइनस का 3x², एक बचता है माइनस का 2xy, और एक बचता है मेरा भैया y²। आप इसको डिवाइड दे दीजिए, यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे यदि dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो क्लियर सुनना, माइनस चिन्ह कॉमन हो गया, 3x² प्लस का 2xy प्लस का y² डिवाइड बाई x² प्लस का 2xy प्लस का 3y²। मेरे भैया ये इसका आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं, देखो इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे। d ऑफ dx साइन स्क्वायर y, d ऑफ dx cos xy, और d ऑफ dx ये k लिखा हुआ है भैया, समझिएगा k लिखा हुआ, समझेंगे? आसान है मेरे भैया, बहुत ही आसान है, यदि ध्यान से सुनेंगे मेरे भैया बहुत आसान है, कुछ है नहीं इस पे। क्या आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर फंक्शन पे लगा है ना कि डोमेन पे? ये साइन वाई का होल ऑफ स्क्वायर है, साइन स्क्वायर वाई का मेरा बच्चा मतलब होता है साइन वाई के डबल फैक्टर है, साइन वाई गुणे साइन वाई। तो जब जब घात लगी हो तो सबसे पहले ये मेरे बच्चा ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है साइन वाई का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, तो क्या करेंगे भैया, घात पहले लाएंगे, घात में घटाएंगे तो एक बच जाएगा, इसीलिए दुनिया वाले इसको 2 साइन वाई पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे सर, अब बेटा वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, आ गया होगा समझ में? अब ध्यान से सुनना, इसको मेरा बच्चा कास का डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन होता है कास का होता है माइनस साइन, तो मेरा बच्चा ये माइनस साइन हो जाएगा। और इसको क्या करें सर, इसको जो कहते हो कॉपी करें, अब किसका डिफरेंशिएशन x इंटू वाई का करेंगे, तो सर k का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट? मेरे भैया k का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 होता है, याद है ना मैं आपको सैया रवा लगाना सुनाया था, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है भाई। अब सुनना, ये क्या आएगा 2 साइन वाई, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, इधर माइनस साइन एक्स वाई, और बेटा ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, प्रथम फलन x गुणे दूसरे का अवकलन y का अवकलन dy/dx प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन x का 1, यहां फिर मेरे बच्चा ये 0 चल रहा है कहानी। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये 2 साइन वाई लिखा रहने दीजिए, 2 साइन वाई लिखा रहने दीजिए, इंटू dy/dx लिखा हुआ है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां और यहां ये मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे मल्टीप्लाई होगा तो x साइन एक्स वाई इंटू dy/dx, अगेन माइनस का y और साइन एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा भाई, समझिएगा। अब बहुत प्यार से समझना, बहुत अच्छी तरह से समझना। अब मैं dy/dx मेरे भैया कॉमन ले रहा हूं, अब मैं dy/dx कॉमन ले रहा हूं, जैसे कॉमन लूंगा, अरे कॉमन ले रहा हूं तो ये बराबर का साइन मैंने क्यों लगा दिया भाई, अब मैं कॉमन ले रहा हूं तो कुछ ऐसा आएगा 2 साइन वाई माइनस का x साइन एक्स वाई, बाकी मेरे बच्चा इधर की तरफ ट्रांसफर करूंगा तो y साइन एक्स वाई, तो जो dy/dx की वैल्यू होगी वो y साइन एक्स वाई डिवाइड बाई 2 साइन वाई माइनस का x साइन एक्स वाई, ये मेरे बच्चा इसका आंसर आ गया भाई। फिर से सुनिए, मैंने dy/dx की वैल्यू याद करनी थी तो मैंने इसको इधर की तरफ भाग कर दिया है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं किया है कि बहुत खून खराब हो गया, बड़ा हंगामा हो गया, आपको समझ में नहीं आया। चलिए इसका डिफरेंशिएशन आप स्वयं करेंगे, मैं इसको आपको होमवर्क देता हूं, यदि किसी से ना बने तो मुझे जरूर याद करिएगा आप कमेंट में, मैं आपको बताता हूं। देखो अब ये समझना, यहां से थोड़ा सा फंक्शनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझिएगा सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसा कि आप पढ़े होंगे कक्षा 12 के दूसरे चैप्टर में। क्या आपको दिख रहा है बेटा ये ITF है, ये ITF है, इनवर्स टेक्नोमेट्री फंक्शन है।
यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे ये वाला फंक्शन, ध्यान से सुनना, ये साइन इनवर्स लिखा है, यदि ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन साइन के साथ कुछ ऐसा आ जाए, तो आपको पता है आईटीएफ का जो हमेशा उत्तर होता है वो एंगल होता है, थीटा आ जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, अर्थात जो थीटा की वैल्यू होगी, वो क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 होती है। यदि कुछ ऐसा बना लेंगे तो उम्मीद है ये सवाल बहुत आसानी से हल होगा। तो जैसे आज का लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था, कुछ फार्मूले लिखे थे, याद करिए, मुझे इसके अंदर साइन थीटा का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, तो मैं इसको क्या मानूं, जरा दिमाग लगाएगा, इसको कुछ मैं ऐसा मानूंगा मेरे बच्चा, यदि मैं x बराबर tan थीटा मान लूं, तो यहां से मेरे बच्चा थीटा बराबर tan इनवर्स x निकल के आएगा, ये tan इनवर्स x निकल के आएगा। आ रहा समझ? अब मैं मेरे भैया, अब मैं इसका डेटा दिए गए फंक्शन के ऊपर रख रहा हूं, तो मेरे बच्चा क्या आएगा, ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। समझिएगा, ये y इक्वल साइन इनवर्स, आपको पता होगा ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। मैंने आज ही लिखाया था कि बेटा याद करिए, साइन 2 थीटा का जो मैंने फार्मूला भी बताया था, वो फार्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये मैंने फार्मूला बताया था। जैसा कि आपको पता है साइन इनवर्स बाहर ITF अंदर TF, तो साइन इनवर्स साइन का जो आंसर होगा, मैं आपको बता दूं, ये 2 थीटा आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं थीटा बराबर tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x आ गया। तो ये फंक्शन ये बजाय ये बन गया है। अब मैं इसको x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करूंगा, तो मेरे बच्चा ये dy/dx y आ गया, और d ऑफ dx 2 tan इनवर्स x आ गया। बस ध्यान से सुनना मेरे भैया प्यार से। अब मैं यहां इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx 2 बाहर, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कुछ मेरे बच्चा ऐसा होता है, तो मैं कह सकता हूं जो मेरे बच्चा इसका आंसर आएगा कुछ ऐसा आएगा। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, यदि आप सही तरीके से यदि समझ लें तो मेरे भैया बहुत आसान है। कॉपी करिए, एक बार फिर मैं समझा देता हूं। मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, मेरा दिमाग ये सोच रहा है, यदि मैं इसको साइन में बना लूं तो कुछ ऐसी पिक्चर आ जाती है, तो मेरा दिमाग सोचा कि इसको x की जगह tan थीटा मान लेता हूं, तो sin 2 थीटा बन गया। अब साइन इनवर्स sin 2 थीटा 2 थीटा होता है, ITF में पढ़े होंगे। अब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है, तो मेरा फंक्शन फिर बेटा x के पदों में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे बच्चा, अब मैं यहां से इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो 2 मेरा बच्चा बाहर हो गया, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया, जो कि ऐसा उत्तर आया। यदि मेरा बच्चा कम समझ में आया हो ना, तो अभी हम करते हैं, हमारे पास ऐसे ही सवाल आगे चलेंगे कुछ। देखिए, इस क्वेश्चन को समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं यहां पे x की जगह tan थीटा मान लूं, तो मेरा थीटा बराबर tan इनवर्स x दिखेगा। अब मेरा बच्चा, जैसे मैं इसके ऊपर ये वैल्यू रखूंगा, तो इसकी कुछ सीन ऐसे आएगी, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये कुछ ऐसी सीन आएगी मेरे भैया, समझिएगा भाई, ये कुछ ऐसी सीन आएगी, थोड़ा सीरियस होके समझेंगे। अब ये समझिएगा, क्या आपको पता है tan 3 थीटा का सूत्र है? फार्मूले याद करिए, आज की लेक्चर में फार्मूलों से स्टार्ट किया हूं। क्या मेरे भैया पता है कि ये y बराबर 3 थीटा हम लिखना शुरू करेंगे, 3 थीटा। क्या मेरा बच्चा पता है थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x से, जरा देखिए। अब मेरे बच्चा दोनों तरफ मैं x के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो कुछ ऐसी सीन आ जाएगी मेरे भैया। अब y का डिफरेंशिएशन मेरे भैया dy/dx होता है, 3 कांस्टेंट बाहर हो गया। अब मैं डिफरेंशिएशन सर किसका करूंगा, तो tan इनवर्स x का करूंगा। क्या आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है? तो क्या आपको दिख गया
कि ये इसका यही एक आंसर होगा, जरा समझिएगा। तो dy बाई डी एक्स इजकल टू मेरे बच्चा आंसर आ गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉपी करो, कॉपी करिए, कॉपी करिए। चलिए चल, फिर बच्चा देखें, क्या आपको दिख रहा है? यदि x की जगह tan थीटा मानूंगा तो cos 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा। माना x बराबर tan थीटा, अगेन थीटा बराबर tan इनवर्स x की फीलिंग आ रही है। अब मेरे बच्चा जैसे मैं इसके ऊपर डेटा रखूंगा तो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। क्या है मेरे भैया, दिख रहा है? आपको दिखना चाहिए ये चीजें। ये मेरे भैया cos 2 थीटा का सूत्र है। यहां से मेरे भैया 2 थीटा आ गया, cos 2 थीटा का सूत्र है। अब y 2 थीटा, थीटा बोले तो tan इनवर्स x। अब मैं डेरिवेटिव दोनों तरफ करूंगा तो dy बाई डी एक्स और 2 इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा आ गया। तो ये इसका मेरे बच्चा आंसर आ गया। कॉपी करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन मेरे भैया। फिर देखें, दिमाग लगाइएगा। जैसे मेरे बच्चा इसको मैं बराबर tan थीटा मानता हूं तो इसकी सीन क्या आती है थोड़ा सा समझना। ये थीटा बराबर tan इनवर्स x है मेरे भैया, थीटा बराबर मेरे भैया tan इनवर्स x है। नाउ y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। अब ध्यान से सुनना, जैसा कि आपको पता है ये साइन इनवर्स cos 2 थीटा का सूत्र होता है। अब मेरा बच्चा लक्ष्य क्या है, आईटीएफ के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए इनवर्स टेक्नोमेटिक फंक्शन के, और वो भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर करा दूंगा मैं। यदि बाहर ये साइन इनवर्स पड़ा है मेरे बच्चा तो इसको मैं साइन बनाऊंगा तो सर कैसे बनाएंगे? अरे मेरे भैया थोड़ा सा तो अपनी खोपड़ी लगा, इसको लिख दूंगा मैं साइन 90 माइनस 2 थीटा। क्या लिखूंगा? साइन 90 माइनस 2 थीटा। इसको मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस 2 थीटा लिखूंगा। अब थोड़ा सा बहुत क्लियर सुनना, साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाता है, साइन 90 माइनस 2 थीटा फर्स्ट में चला गया, पहले चौथांश में चला गया, और साइन 90 माइनस 2 थीटा cos 2 थीटा होता है। तो इसकी बैलेंसिंग है। यदि मैं यहां साइन नहीं लिखता तो मेरा ये डोमेन बाहर निकल के ना आता, तो मेरा डोमेन क्या बाहर निकल के आ गया? कुछ ऐसा बाहर निकल के आ गया। अब जरा दिमाग लगाइएगा। अब ये y इक्वल पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा की जगह मेरे बच्चा tan इनवर्स x है। अब मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता है, पाई बाई 2 का 0 होता है, 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा बेटा आंसर है वो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये भी आंसर मेरे भैया कॉपी कर ले मेरे बेटा, कॉपी करिए। मैं स्क्रीन से हट गया हूं भाई, कॉपी करिए। चलिए भाई, देखो सुनना सुना, यदि मैं x की जगह tan थीटा मान लूं तो मेरा ये साइन 2 थीटा का सूत्र अंदर बनेगा। अब साइन को मैं कास में कन्वर्ट करूंगा, कैसे सर कन्वर्ट करेंगे? अरे मेरे बच्चा पिछले क्वेश्चन में मैंने यही तो सिखाया है। तो इसको बेटा कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरे बच्चा? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सुनना सुनना। मैं इसको x की जगह tan थीटा मान लेता हूं। नाउ y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब y इक्वल cos इनवर्स, ये किसका सूत्र है? sin 2 थीटा का सूत्र है मेरे भैया, ये sin 2 थीटा का सूत्र है। अब क्या करेंगे? अब इसको कन्वर्ट करेंगे, ये cos इनवर्स लिखा है तो इसको cos में मेरा बच्चा कन्वर्ट करूंगा, तो फिर मेरा बच्चा 90 माइनस 2 थीटा लिख देता हूं, 90 माइनस 2 थीटा लिख देता हूं। क्या आपको पता है cos 90 माइनस 2 थीटा sin 2 थीटा ही होता है, पहले चौथांश में सब पॉजिटिव होते हैं। तो मेरे भैया ये वैल्यू cos इनवर्स से cos हट जाता है, तो ये π/2 माइनस 2 थीटा आ गया। अब मेरे भैया ये π/2 तो रहेगा, अब 2 थीटा की जगह मेरा बच्चा tan इनवर्स x आएगा। यदि यहां से मैं थीटा निकालूंगा तो tan इनवर्स x आएगा। अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूंगा तो कुछ ऐसी सीन इसकी आ जाएगी, कुछ इसकी ऐसी सीन आ जाएगी। समझेंगे क्या चलेगा ये? देखो समझिएगा, समझिए क्या चलेगा। dy बाई डी एक्स, π/2 कॉन्स्टेंट 0, 2 बाहर, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में इसका आंसर कुछ ऐसा आ गया, ये यहां भाई dy बाई डी एक्स चल रहा है। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो मैं मान लेता हूं x बराबर साइन थीटा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो मेरे भैया थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब ये समझना क्या चलेगा, बहुत प्यार से समझना, ये साइन इनवर्स तो रहना है। अब x की जगह साइन थीटा यहां रखूंगा, तो क्या आ गया मेरे भैया 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कुछ ऐसा आ गया। अब प्यार से समझना, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रहना है, और मेरे भैया ये cos स्क्वायर थीटा होता है, वर्गमूल के बाहर आ गया तो cos थीटा। उम्मीद है भैया समझ में आ गया होगा आपको। मेरे राजा ये जो लिखा हुआ है ना वो साइन इनवर्स से लिखा हुआ है, साइन इनवर्स से लिखा हुआ। अब ये समझना क्या चलेगा, क्लियर सुनना। क्या आपको दिख रहा है कि y बराबर ये साइन इनवर्स और ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, कक्षा 11 से पढ़ते चले आ रहे हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या मेरे भैया दिख रहा है साइन 1 से साइन हट जाता है, 2 थीटा हो गया। तो क्या आपको मेरे बेटा नजर आ रहा है, थीटा की जगह साइन 1 से एक्स रखूंगा तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा होता है। याद करिए फार्मूले, आप याद करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फार्मूले आपके जवान में रखेंगे, और जितना आपके फार्मूले जवान पे आएंगे मेरे भैया तो बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बहुत छोटे छोटे बेसिक में क्वेश्चन थे, और उम्मीद भी है कि इस एक्सरसाइज से इस साल बोर्ड पेपर में कोई एक क्वेश्चन बन सकता है भैया। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत प्यार से समझना, इस क्वेश्चन को देखेंगे, मैं x की जगह cos थीटा मान लेता हूं, x की जगह cos थीटा मानता हूं, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x आ गया। अब सर यदि माने हैं तो ये क्या तमाशा है, जरा समझाइए मुझे, मैं समझाता हूं। y इक्वल क्या लिखा हुआ, सेक इनवर्स 1/x की जगह, यहां x की जगह cos थीटा रखूंगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद करिए जब मैं आज का लेक्चर स्टार्ट किया था तो याद करिए cos 2 थीटा का सूत्र मैंने बताया था, cos 2 थीटा का सूत्र होता है, आया समझ, cos 2 थीटा का सूत्र होता है। अब सर क्या करेंगे, अरे मेरे भैया लग गया सवाल, ये ऊपर जाएगा तो मेरा बेटा सेक 2 थीटा नहीं हो जाएगा, अब सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा। जब आईटीएफ फंक्शन हो तो उत्तर हमेशा कोण देता है, एक्चुअल में बाहर आईटीएफ है अंदर टीएफ है, तो उत्तर जो देगा, ये जो आंसर देगा वो एंगल देगा, और एंगल मेरे बेटा 2 थीटा होगा। एंगल क्या होगा, 2 थीटा होगा। अब समझिएगा ये y इक्वल 2 थीटा, थीटा का मतलब ये cos इनवर्स x है, तो y बराबर 2 cos इनवर्स x आ गया। अब मैं बोथ साइड मेरे भैया इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, क्लियर सुनना, ये कुछ ऐसा आएगा, और ये भैया क्या आएगा 2 cos इनवर्स x आएगा। इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता है, समझ पा रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा होता है।
देखो कास का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, माइनस, तो -2 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, जो का त्यों कॉपी हो गया, ध्यान से देखिएगा, 2 कांस्टेंट है, जो का त्यों कॉपी हो गया। कास इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं कहूंगा कि इसको कॉपी कर लीजिए। बेटा ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो जाती है और मैं आपको अगले लेक्चर पे कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। कोशिश करता हूं कि बहुत कम लेक्चरों में मैं इस चैप्टर को कवर कर पाऊं। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को जरूर फॉलो करिए और दूसरे बच्चों तक जरूर शेयर करिए। आगे बेटा समझ में, अभी तक जो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ी हुई है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और बेटा इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा, वहां पे भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजी तरीके से सिखाए जाते हैं। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।